महादेव जी कहते हैं, सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि ऐसी ताकत है जो सब में नहीं होती। जब होती है प्रभु की कृपा, सहयोग स्वयं जुड़ जाते हैं। अपनों की बात छोड़िए, दुश्मनों के सर भी झुक जाते हैं। आनंद वहाँ नहीं जहाँ धन मिले, आनंद वहाँ है जहाँ मन मिले। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। मेरी चिंता हरि करे, मैं करूं हरि का चिंतन। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहे उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी सिर्फ राधे को दास। कल की चिंता क्यों करे, कभी ना आया कल। महादेव चिंतन कीजिए, जीवन हो जाए सफल। दिन में एक बार अपने आप से बात करो, वरना तुम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आदमी से बात नहीं कर पाओ। सुनो प्यारे, आधार कार्ड से हो तुम, हर जगह जरूरत पड़ती है तुम्हारी। समय से सब कुछ मिलता है, समय से पूर्व की चाहत ही दुख का कारण बनती है। विष कैसा होता है भोलेनाथ से पूछो, मीरा से पूछोगे तो अमृत ही कहेगी। प्रेम तो प्रेम ही होता है। बेफिक्र सी रहती हूँ बस इस बात से कि मेरा कान्हा सब देख रहा है। तुमसे मिलकर जो मिलता है प्यारे, सारा मसला उस सुकून का ही है। महादेव जी कहते हैं, आपका दिमाग और संकल्प इतना शक्तिशाली है कि जब आप समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको और अधिक समस्याएं होंगी, और जब आप संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपके पास और अधिक अवसर होंगे। तो स्वयं विचार करें कि किस किस पे ध्यान केंद्रित करना है। जो बच्चे ईश्वर को अपना साथी बनाते हैं, उनके लिए ईश्वर वहाँ भी राह बना देता है जहाँ कोई राह नहीं होती। बच्चा अगर स्कूल में फेल हो जाए तो सब यही कहते हैं कि तैयारी नहीं की थी इसलिए फेल हुआ, अर्थात बच्चे की तैयारी में कमी थी। लेकिन जब जीवन में कोई परीक्षा आती है तो हम दोष लोगों को देते हैं या परिस्थिति को देते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी तैयारी में कमी होती है। इसलिए स्वयं की तैयारी करें, रोज परमात्मा शक्तियों को स्वयं में भरे और निश्चिंत हो जाए। पता नहीं कैसे परखता है मुझे मेरा ईश्वर, परीक्षा भी कठिन लेता है और हारने भी नहीं देता। जिंदगी जब ईश्वर पर फिदा हो जाती है तो हर मुश्किल जीवन से अपने आप विदा हो जाती है। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब आपके पास लौट कर आता है। भगवान कहते हैं, एक साधारण व्यक्ति भी यदि अपने मन पर काबू कर ले तो वो महापुरुष बन सकता है। मन पर काबू पा लेने वाले के लिए सफलता पाना तो बेहद छोटी चीज़ है। सब कुछ हारने पर भी अगर फिर से परिस्थितियों से लड़ने की मन में इच्छा प्रकट हो जाएगी तो समझ लेना संपूर्ण ब्रह्मांड व प्रकृति आपकी मदद करने जा रहा है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। भगवान का हाथ ऐसे पकड़ो कि तुम्हारी सारी चिंता और परेशानियां स्वाहा हो जाए। शरीर के साथ साथ अपने शब्दों को भी सुंदर रखें, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं लेकिन शब्दों को हमेशा याद रखते हैं। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, जो तकदीर में नहीं लिखा उसकी फरियाद न कर। जो होना है वो होकर ही रहेगा, तो कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद न कर। जिंदगी का पहिया निरंतर घूमता रहता है, ना खुशियों को कोई पकड़ के रख पाया है और ना ही दुख हमेशा के लिए ठहरता है, इसलिए निश्चिंत रहो। भगवान कहते हैं, तुम मेरी ओर देखोगे, मैं तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊँगा। परमात्मा का प्यार। एक 80 वर्षीय बुजुर्ग के हृदय का ऑपरेशन हुआ। बिल आया 8 लाख रुपया। बिल देखने के बाद बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर डॉक्टर ने कहा, रोइए मत,
इसे कम कर देता हूँ। बुजुर्ग ने कहा, यह बिल तो बहुत कम है, अगर 10 लाख भी होता तो मैं देने में समर्थ हूँ। आंसू तो इसलिए आए कि जिस प्रभु ने 80 वर्ष तक इस दिल को संभाला, उसने कोई बिल नहीं भेजा। आपने केवल 3 घंटा संभाला, 8 लाख रुपए। वाह रे मेरे प्रभु, आप कितना ध्यान रखते हैं हमारा। हर पल परमात्मा का शुक्र करे, शुक्राने में बहुत ताकत है। रोज शुक्राना करे कि हे मेरे परम पिता परमात्मा, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। हर सांस के लिए धन्यवाद, मेरे हाथ को थामने के लिए और मेरे सिर पर हाथ रखने के लिए धन्यवाद। मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि जहाँ पर हमारी ताकत खत्म होती है, वहीं से मेरे परमात्मा की कृपा शुरू होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए या ये वीडियो में कही हुई बातें आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाए, तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय महादेव।